नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि बिहार में जिस तरीके से विशेष राज्य के दर्जे को लेकर सियासत हो रही है, बिहार सरकार के मंत्री तेजस्वी यादव को जिस तरीके से उन्होंने कहा कि विकलांग नेता हैं, बीजेपी ने इस बात को कहा है। बात करेंगे आरजेडी से कि आरजेडी का क्या कहना है इस पर। तेजस्वी यादव को लेकर इस तरीके से कहा जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव, उनसे बात करेंगे। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव विकलांग नेता है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के नेता प्रतिपक्ष ही सिर्फ नहीं है, बल्कि युवाओं के लिए आइकॉन भी हैं बिहार के अंदर में, देश के अंदर में भी। और ये बात उन लोग को समझ में नहीं आता जो मानसिक रूप से विकलांग है, जो कुसंस्कार में पोषण जिनका हुआ है। संस्कार मर्यादा दोनों पद की गरिमा को बढ़ाता है। जब व्यक्ति अपने पद पर बैठ करके, सम्मानित पद पर बैठ करके मानसिक संतुलन खो बैठता है, गैरवाजिब संस्कार का कहीं न कहीं भाव प्रकट करता है, तो इन परिस्थितियों में एक ही हम बात कह सकते हैं कि बिहार विशेष राज्य के दर्जे की पात्रता रखता है। नीति आयोग की रपटें इस बात के प्रमाण हैं कि हर क्षेत्र में बिहार निचले पैदान पे है। तो निचले पैदान पर होने के बावजूद भी अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, बिहार अगर विकसित नहीं होगा तो देश विकसित कैसे होगा। और ये मांग हमारी पुरानी है। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समक्ष बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की बात की थी। 1000 करोड़ प्रति वर्ष बंटवारे के बाद बिहार को देने का निर्णय लिया था भारत की सरकार ने। ये सरकार ने तो बंद कर दी, वो अभी 1000 करोड़ रुपया नहीं मिल पा रहा है। सवाल है कि डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद तो कह रहे हैं कि सरकार ने कभी मांग ही नहीं की है, बिहार की सरकार ने, मौजूदा सरकार ने, तो मिलेगा कहाँ से? पूरी सदन की सहमति से बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की बात आई है खुल करके। जो लोग नकार रहे हैं, जो उनके ही प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 15 की सभा में कहा था कि हमारी सरकार बनी तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, भूल जाते हैं। सुशील कुमार मोदी जी ने कहा था, वह भी भूल जाते हैं। क्योंकि जो सरकारें अभी है वो बिहार के हितों की अनदेखी कर रही है। दुख होता है उस समय। जनता दल यू मांग कर रही है। मांग किससे कर रहे हैं? 40 सांसद एनडीए के हैं। उत्तर भारत का सबसे मजबूत घटक जनता दल यू है। पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट में जनता दल यू है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट बिहार में नीतीश कुमार जी हैं। तो मांग किससे रहे हैं? अच्छा, एक सवाल महत्वपूर्ण है शक्ति जी। बिहार में जिस तरीके से इन दिनों देखा जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव इन दिनों नीतीश कुमार पर काफी सॉफ्ट नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके की घटना घटी है, बालिका गृह कांड मुजफ्फरपुर, आपको भी याद होगा, और राजधानी पटना में भी ये घटना फिर से घटी। देखिए, मुजफ्फरपुर सेंट्रल होम की घटना की आग की आंच अभी धीमी भी नहीं हुई है। तार्किक परिणति तक अभी तक मामले पहुंच भी नहीं पाए हैं कि पटना जैसे पॉश इलाका जहां पर आश्रय सेंटर है, होम सेंटर है, वहां जो घटना की जो रिपोर्टें आई है, जो आप बीती बताई है अबला, निश्चित तौर पर शर्मसार करने वाली है। दुख होता है जिला पदाधिकारी ने बिना अन्वेषण के क्लीन चिट कैसे दे दिया। कुछ प्रिंट मीडिया के साथियों ने लिख दिया, अखबारों में क्लीन चिट दे दिया। एक ऐसा, इसमें कहीं न कहीं बू आती है अनैतिक आचरण का। ये संस्थागत एक मैं मानता हूं कि कहीं न कहीं घटना है, और इसको घटना से ज़्यादा मैं संस्थागत तौर पर सत्ता के संरक्षण में की जाने वाली कृत्य है। क्योंकि जो सुप्रिटेंडेंट है वंदना गुप्ता, उस पर आरोप है कि नशीले इंजेक्शन दे करके यहाँ की लड़कियों को बाहर सप्लाई किया जाता है। तो सवाल तो साफ साफ उठेगा। और जब पटना का इलाका सुरक्षित नहीं तो जिम्मेदारी किस पर जाएगी? राज्य सरकार पर जिम्मेदारी जाएगी। तो इन परिस्थितियों में मेरा मत साफ है कि जो मंत्री उस लड़की को हैबिचुअल कह रहे हैं, क्या काश अगर यही अगर कोई रसूखदार के घर की बेटी बहू होती तो हैबिचुअल कह पाते? क्या नहीं कह पाते। तो मेरा मत साफ है कि इसकी न्याय मिलनी चाहिए। उच्च न्यायालय ने इन मामलों में संज्ञान लिया, और हमने 4 दिन पहले ही कहा था कि अगर ये घटना गैर एनडीए शासित राज्य में होता तो देश के प्रतिष्ठित चैनल इन खबरों को न जाने किस रूप में परोसती, पर सबके सब चुप हैं। सब कहीं न कहीं सरकार के अधीन होकर के काम कर रहे हैं, और उच्च न्यायालय को भी संज्ञान लेना चाहिए था। मैंने ये बातें कही थी, बाद में उच्च न्यायालय पटना ने संज्ञान भी लिया, और मैं धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे मामलों में संज्ञान
लेनी चाहिए और ले करके तार्किक परिणति तक जांच को पहुंचानी चाहिए ताकि पुनर्वृत्ति न हो। एक सवाल है कि तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि बिहार में जिस तरीके से मुकेश सहनी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, वो सब आपके पास आ रहे हैं। ये आदरणीय नेता तेज प्रताप जी ने जो बातें कही है, एक बात स्पष्ट मान लीजिए कि स्वयं मुकेश सहनी जी ने इस बात पर जोर दिया कि हमें पीठ और सीने दोनों में तीर चुभोया गया। ये उन्होंने स्वयं कहा था और हम हर सीटों पर लड़ेंगे। एनडीए अब एनडीए नहीं रहा, अब सिर्फ 2 दलों का गठबंधन है। तो स्वाभाविक तौर पर राष्ट्रीय जनता दल किसको लेगी नहीं लेगी, कौन आएंगे नहीं आएंगे, पर इतना मैं जरूर जानता हूँ कि जो सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, विकास, लोकतंत्र में जिनका विश्वास है, जो गरीबी उन्मूलन के रास्ते चलना चाहते हैं, सोशल एम्पावरमेंट के रास्ते चलना चाहते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के रास्ते चल, बेरोजगारी सबसे बड़ा जो केंद्र है उसके रास्ते चलना चाहते हैं, उसके उन्मूलन की बात करते हैं, तो एक कहीं न कहीं एक एका तो जिस दिन इस राज्य का, इस देश का गरीब गुरबा कमजोर किसान मजदूर इन बातों को समझ जाएगा तो स्वाभाविक तौर पर ये जो वर्तमान जो हुकूमत है वो 7 समुंदर पार दिखाई पड़ेगी। चलिए, आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे हमारे साथ। बिहार में जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने बयान दिया है, उसके बाद से सियासत गर्म है और देखना यह है कि आगे क्या कुछ होता है। जो भी अपडेट्स होगी वो हम आप तक लाएंगे। बने रहिए इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।